Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan. Once again, I have been right here with the English language classes. I hope you guys are enjoying all my videos. Since I have started my channel, exactly, most of the student, most of the viewer, they have given me positive and good, you can say that views, and I am very happy from your views, and you are watching me. Thanks for watching me. And once again, I have brought to you another topic. I hope you are gonna enjoy this topic, but before that, you are supposed to press the bell icon. You have to, what should I say, that subscribe me, and you keep watching me time to time, because I always have brought to you different kind of very informative topic, so as you could be able to make the most of every topic which I am bringing for you. I hope today I have brought to you, आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लाया हूँ इट्स वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट. बेसिकली मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ नया लाऊं. आज का टॉपिक बहुत इसेंशियल है. कभी कभार ऐसा होता है कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है जिसकी हम मीनिंग की तलाश कर रहे होते हैं, मिलती नहीं है. जैसे कि अगर मैं यही बोल दूँ, खाना खाने पे हल्का हाथ रखो, खाना खाने पे हल्का हाथ रखो. अब देखिए, जैसे कि ये स्ट्रक्चर में किस तरह इसको यूज़ करेंगे, अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. खाना खाने पे हल्का हाथ रखो, लोग सोचते हैं क्या मतलब होगा इसका यार, कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे यूज़ करेंगे हम. खाना खाने पे हल्का हाथ रखो, झूठ बोलने पे हल्का हाथ रखो, सही है. पैसों में डंडी मारने पर हल्का हाथ रखो. दूसरों के पैसे मिलते हैं तो लोग डंडी मारनी शुरू कर देते हैं. हल्का हाथ रखो. बिरयानी खाने पे हल्का हाथ रखो भाई, पेट खराब ना हो जाए कहीं. बिरयानी खाने पे हल्का हाथ रखो, कहीं बदहजमी ना हो जाए. तो कहने का मकसद ये हुआ, यहाँ पर खाने खाने पे हल्का हाथ रखो, ठीक है ना. तो आज का टॉपिक है खाना खाने पर हल्का हाथ रखो. हल्का हाथ रखो ये कैसे इस्तेमाल होगा. इंग्लिश लैंग्वेज में ये बहुत इसेंशियल है. हमारे पास इन चीज़ों की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम इंग्लिश को बोल नहीं पाते, और वहीं पर हमारा जो जज्बा होता है ना इंग्लिश का, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है, और हमारे अंदर जो एक जज्बा होता है ना वो फिर रहता नहीं है. तो हमें उसको सीखना चाहिए, हमें जो है उसके बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए. टुडे आई हैव ब्रॉट टू यू हल्का हाथ रखो. इसका मतलब है गो इजी ऑन, गो इजी ऑन. अब लेट्स सपोज गो इजी ऑन का मतलब तो पता चल गया भाई आपको. आज का टॉपिक ही गो इजी ऑन है, ठीक है ना. गो इजी ऑन. अगर मैं ये बोलूँ खाना खाने पे हल्का हाथ रखो, गो इजी ऑन ईटिंग फूड, गो इजी ऑन ईटिंग फूड, ठीक है ना. इसी तरह अगर मैं ये बोलूँ, ठीक है ना, बिरयानी खाने पर हल्का हाथ रखो, गो इजी ऑन ईटिंग बिरयानी. देखें कितना ज़बरदस्त बन रहा है. गो इजी ऑन ईटिंग बिरयानी, बिरयानी खाने पर हल्का हाथ रखो. इसी तरह आपको पता है फ्रेंच फ्राइज लोग बड़े शौक से खाते हैं, ऑयली होते हैं, बड़े ख़तरनाक होते हैं, हमें इतने नहीं खाने चाहिए, लेकिन बहुत लोगों पीपल्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग फ्रेंच फ्राइज. गो इजी ऑन ईटिंग फ्रेंच फ्राइज, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी फैट. फ्रेंच फ्राइज खाने पर हल्का हाथ रखो वरना तुम मोटे हो जाओगे. यानी गो इजी ऑन ईटिंग फ्रेंच फ्राइज, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी फैट. तुम मोटे हो जाओगे. यानी देखें कितने ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बन रहे हैं. इसी तरह यानी आप बहुत से सेंटेंसेस इसमें बना सकते हैं, ठीक है ना. तो कहने का मकसद ये है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि इसका कितना अच्छा यूटिलाइज है इंग्लिश में, लेकिन लोग करते नहीं हैं. अक्सर ये भी होता है कि लोगों के पास इसकी नॉलेज नहीं होती, लोगों के पास ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती इंग्लिश में. तो कैसे यूज़ करेंगे, ये हमें रिसर्च से मिलती हैं. जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के नावल्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो उसमें ये चीज़ें आई हुई होती हैं, वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं, और आपको हम वीडियोज़ में ये जो है वो आपको एक गिफ्ट के तौर पर देते हैं. So being a teacher, this is my responsibility that I have to give you such things so as you may use in your daily spoken English. In this way, I think you will turn out to be the quality speaker, because people want different kind of things. And exactly, if you want to beautify your English, you have to, if you wanna brush up your English, अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं, I think you are supposed to use go easy on. गो इजी ऑन. बहुत ज़्यादा काम करते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, कुछ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सेहत ख़राब भी हो सकती है भाई, ठीक है ना. गो इजी ऑन वर्किंग, काम करने पे हल्का हाथ रखो.
अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी सिक। गो इजी ऑन वर्किंग, भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, थोड़ा हल्का हाथ रखो। गो इजी ऑन वर्किंग, काम करने पे हल्का हाथ रखो, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी वीक और सिक, या तुम कमज़ोर हो जाओगे या बीमार हो जाओगे। काम की भी एक लिमिट होती है ना भाई, ज़्यादा काम कर लिया तो आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरह कोई भी चीज़ है, अक्सर लोग जलेबियाँ ज़्यादा खाते हैं बहुत शौक़ से, ठीक है ना। क्या होता है कि डायबिटीज़, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हमारे मुल्क में भी बढ़ रही है, लोगों को भी बहुत ज़्यादा हो रही है। गो इजी ऑन ईटिंग जलेबीज़, यू नो, गो इजी ऑन ईटिंग जलेबीज़, अदरवाइज कोई भी बीमारी आपको हो सकती है। यू विल बी द पेशेंट ऑफ डायबिटीज़, यानी कहने का मकसद यहाँ पे ये हुआ कि गो इजी ऑन ईटिंग जलेबीज़, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी द पेशेंट ऑफ डायबिटीज़, यानी जलेबियाँ खाने पे हल्का हाथ रखो, वरना आप पेशेंट हो जाओगे डायबिटीज़ के, शुगर के, ठीक है ना। यू हैव टू कंट्रोल योर डायबिटीज़, आपको अपनी कंट्रोल करनी होती है ना डायबिटीज़। अगर आप मीठा खाएंगे तो डेफिनेटली तो हल्का हाथ रखना है। गो इजी ऑन मतलब हल्का हाथ रखो। आज का टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक यू गाइज आर गोइंग टू यूज इट इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। आई थिंक it will be the best for you, and which exactly I have brought to you. I hope you are watching all my videos since I have started my channel, and the way exactly I have given you non-stop videos and non-stop topics regarding different kind of English structure and different kind of things like tenses, like parts of speech. But today I have brought to you go easy on. तो go easy on टॉपिक अभी चल रहा है, आप इंजॉय कर रहे होंगे इसको इसी तरह एंजॉय करते रहें। इसी तरह कुछ लोगों को रीडिंग भी बड़ा शौक होता है, रीडिंग का। अरे भाई, रीडिंग की भी एक हद होती है। आप रीडिंग कर रहे हैं, इतनी ना करें कि आपकी आईसाइट वीक हो जाए। इसी तरह गो इजी ऑन रीडिंग, अदरवाइज योर आईसाइट आर गोइंग टू बी वीक। रीडिंग पे हल्का हाथ रखो, वरना आपकी आई साइट वीक हो जाएंगी। देखें कितना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसके, कितने अच्छे जुमले बन रहे हैं। तो आई थिंक गो इजी ऑन इट्स गोइंग टू बी वेरी हैंडी फॉर दोज लर्नर who wanna brush up their skills, who wanna improve their GB and vocabulary, whatsoever you wanna improve, you have to use them as well. इसमें भी तो GB है ना। go easy on, ये GB है, हल्का हाथ रखो। go मतलब जाना, लेकिन यहाँ पे इसकी मीनिंग बिल्कुल अलग बनती है, क्योंकि ये बेसिकली इंग्लिश में पर्टिकुलरली यूज़ किए जाते हैं। तो गो इजी ऑन का आज आपने यूजेज जो है वो आपको मैंने सिखाया, मैंने उसके बारे में आपको बताया कि हल्का हाथ रखो। किसी भी चीज़ पर हल्का हाथ रखा जाए तो बेहतर होता है, वरना आपके लिए नुकसान का बाइस होता है। तो आपने ये वीडियो एंजॉय भी किया होगा। आई होप यू वुड हैव लर्नड the way I have delivered my lecture once again right here, and you keep watching my videos, and even if you want to give me feedback, आप feedback भी दे सकते हैं मुझे, ताकि मैं मज़ीद बेहतर जो है वो lectures आपके सामने लाऊं और प्रेजेंट करूं। यहाँ पे मेरी कोशिश रहती है कि कुछ नया लाऊं, ताकि स्टूडेंट और मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले मुझे सराहें और मुझे लाइक भी करें और मेरे चैनल को लाइक करें। और इसके साथ साथ उनकी ये भी कोशिश होनी चाहिए कि इसको वॉच करें, इसे देखें, क्योंकि आजकल एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते स्टूडेंट जितनी दूसरी एक्टिविटीज़ को देते हैं। एजुकेशन इज़ कंसिडर टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आपको इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसके साथ ही इस टॉपिक को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट टॉपिक था। आई ब्रॉट टू यू, आई होप यू वुड हैव एंजॉयड। इसके साथ ही मैं अपना टॉपिक यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा मैं। अल्लाह हाफ़िज़।